अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सबका खान्स एकेडमी के इस चैनल में खैर मकदम इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से जो नया पेपर पैटर्न क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। हमारा जो सिलेबस है 2018 और 19 से ये चेंज हो चुका है और इसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, और दोनों का पेपर पैटर्न सेम है, पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये नया पेपर पैटर्न है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो नया सिलेबस है हमारा, जिसका नया पेपर पैटर्न है, इसमें जो आउट ऑफ मार्क्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेहनत करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। और इसमें से जो 8 मार्क्स है वो आपको 9th स्टैंडर्ड से पढ़ने के बाद मिलेंगे। यानी जब आप 9th का बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो ही आप ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, और वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर में कुल मिला के 6 बड़े क्वेश्चंस रहेंगे। देयर विल बी 6 क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दो पार्ट होंगे, ए और बी। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जो सेक्शन ए में कुल मिला के आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मार्क्स आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो बेस्ड होगा 9th स्टैंडर्ड्स की टेक्स्ट बुक से आएगा, और 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी सेक्शन। इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे और हर एक के 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बी। तो ये भी 9th स्टैंडर्ड पर ही बेस्ड रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ए और क्वेश्चन नंबर 1 बी दोनों मिला के 8 मार्क्स होंगे। तो इसकी तैयारी भी आप 9th स्टैंडर्ड से ही आपको करनी होगी। जितने भी 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन जब वो 10th में चले जाएंगे तो उन्हें भी इसी तरह से ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो 8 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर भी 2 सेक्शन हैं, पार्ट ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एमसीक्यूज टाइप आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और हर एक के 1 मार्क्स होंगे, या इसमें पूरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बी में हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चंस में से हमें 2 क्वेश्चंस करने होंगे, और इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है ये भी 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ए और 2 बी ये जो होंगे 8 मार्क्स के होंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो होगा ये 8 मार्क्स के लिए होगा। इसमें भी 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, है ना। तो सेक्शन ए में कुल मिला के 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे। हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो एक्टिविटी बेस्ड होगा, जो सरगर्मी दी जाएगी, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके जो थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन होगा वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो सेक्शन है ए ये 4 मार्क्स का होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 बी के अंदर जो सेक्शन बी होगा उसमें भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, और उसकी जो कुल मार्क्स होंगे वो 4 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी जो होगा वो 8 मार्क्स का हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो 9 मार्क्स का होगा। इसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और इसमें से कोई 3 ही करने होंगे। 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कोई 3 करना होंगे, और इस तरह से 3 3 9, यानी 9 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 में होंगे। इसमें कोई सेक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक अकेला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको 9 मार्क्स दिलाएगा। 4 क्वेश्चन होंगे, 3 करना होंगे इसमें। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर
ये क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो 4 मार्क्स के लिए होगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है जो 4 मार्क्स के लिए होगा। और ये जो 4 मार्क्स होगा ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होगा, मतलब ये बाहर से इसके अंदर बोर्ड से पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो आपके टेक्स्ट बुक के जो मेथड बेस्ड पर होगा, लेकिन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये टोटल 3 मार्क्स का होगा। ये इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा और हर एक के 3 मार्क्स होंगे। और ये भी जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव टाइप होगा और ये थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, जिस तरह से आप को इसमें करना पड़ेगा। तो ये था आपका पेपर पैटर्न। इसमें 6 क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे देखने के बाद अपने टीचर्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं और शेयर कीजिए आपस में। और अगर आप हमारे चैनल पर इस वक्त नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।